हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट के बारे में जो कि क्लास 11th के सिलेबस में है। पहले देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स के सेट है क्लास 11 में। पहला है सबसेट, सुपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, देन यूनिवर्सल सेट, देन यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंसेस ऑफ सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो सेट के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, और अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग बेसिक से शुरू करेंगे तो समझ में थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं सबसेट क्या है। सबसेट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। लेट ए बी ए सेट ऑफ एलिमेंट, लेट ए बी ए बी ए सेट ऑफ एलिमेंट 2 3 4 and 5, and B is a set of element 2 3 4 5 6 7। एक ऐसा सेट है जहां पे एलिमेंट है 2 3 4 5, एंड बी एक ऐसा सेट है जहां पे एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे एक ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब बी में है, मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो बी में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट कोई दूसरा सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इस सेट से इस, हम ऐसे भी बोल सकते हैं इस सेट से कुछ एलिमेंट लेकर हमने इस सेट को बनाया है। ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सबसेट। यहाँ पे ए होगा सबसेट ऑफ बी, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, मतलब ए का जितने भी एलिमेंट है वो बी में है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का सिंबल है। ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग कोई दूसरा सा सेट ले, लाइक एक्स इज ए सेट ऑफ ए ई आई ओ यू, एंड वाई इज ए सेट ऑफ ए ई आई ओ यू एक्स वाई जेड। यहाँ पे भी देखिए x में जितने भी एलिमेंट है वो y में है, तो मतलब x इज अ सबसेट ऑफ y। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x सबसेट ऑफ y। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, y से एलिमेंट लेकर हम लोगों ने x को बनाया है, या फिर x के जितने भी एलिमेंट है वो सब y में एग्जिस्ट कर रहा है। तो x इज अ सबसेट ऑफ y, एंड यहाँ पे a इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, इसी तरह से कोई भी सबसेट हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो तो यहाँ पे है, लेकिन ए नॉट इक्वल्स टू बी है। ए नॉट इक्वल्स टू बी मतलब अगर आप लोगों ने पहला वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि इक्वल सेट क्या है। अगर कोई सेट जिसका एलिमेंट सेम आ रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे इक्वल सेट, जिसमें एलिमेंट सेम है। तो यहाँ पे तो एलिमेंट सेम नहीं है दोनों का, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी बट ए नॉट इक्वल्स टू बी। अगर कोई सेट ऐसा हुआ जिसमें ए तो सबसेट है लेकिन ए नॉट इक्वल्स टू बी है, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर सबसेट। ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना। और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। लेट C is a set of A, B, C, D, and D is a set of A, B, C, D, E and F। यहाँ पे C का जितने भी एलिमेंट है वो तो D में है, तो मतलब C is a subset of D। लेकिन दोनों का एलिमेंट सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, तो मतलब C नॉट इक्वल्स टू D। C D के इक्वल नहीं है। तो अगर C इसका सबसेट है और C नॉट इक्वल्स टू D है, तो हम लोग C को कह सकते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ D। मतलब C इसका प्रॉपर सबसेट है। पहले सबसेट था, अभी ये प्रॉपर सबसेट आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है,
तो इसी तरह से प्रॉपर सबसेट सबसेट हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट। क्या है यूनिवर्सल सेट? कुछ एग्जांपल लेते हैं। लेट A इक्वल्स टू 1 2 3, B इक्वल्स टू 2 3 4 5, C equals to, C is a set of 6 7 8। यहाँ पे हम लोगों ने 3 सेट लिया। A is a set of 1 2 3 नंबर का, B में क्या है 2 3 4 5 है, एंड C में क्या है 6 7 8 है। एक और सेट अगर हम लोग ले U, जिसमें इन सब का एलिमेंट एग्जिस्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये U एक ऐसा सेट है जिसमें A का भी एलिमेंट आ रहा है, B का भी एलिमेंट आ रहा है, एंड C का भी एलिमेंट आ रहा है। मतलब एक ऐसा बड़ा सेट जिससे हम लोगों ने छोटा छोटा 3 सेट बनाया है। मतलब 2-3 सेट का जितने भी एलिमेंट है वो एक बड़े से सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब जितने भी सेट है उसका एलिमेंट एक ही सेट में अगर आ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना? तो ये हो गया एक यूनिवर्सल सेट। उसी तरह अगर हम लोग लेटर में से ले, ए बी सी डी का एक सेट हो जाएगा, सी डी ई का एक सेट हो जाएगा, एक्स वाई जेड का एक सेट हो जाएगा। और अगर हम लोग एक ऐसा बड़ा सा सेट ले जिसमें ए से वाई जेड तक हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल सेट, जिसमें सब लेटर्स आ रहा है। ठीक है ना? तो ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या है यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट? कोई भी सेट, लेट ए बी ए सेट ऑफ लेटर्स लाइक A, E, I, O, U, and B is a set of letters E, I, O, U, R, S, T. A is a set of letters where the elements are A, E, I, O, U, and B is a set where the elements are A, E, I, O, U, E, I, O, U, R, S, T। ठीक है? तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐसा ही कंबाइन कर दे, यहाँ पे इन दोनों का जो यूनियन सेट हो जाएगा, ये है यूनियन सेट का साइन सिंबल। यूनियन सेट होगा, वो एलिमेंट जो A और B में कॉमन आ रहा है उसको हम लोग लेंगे, और जो कॉमन नहीं आ रहा है मतलब कॉमन को भी लेंगे और अनकॉमन को भी लेना है। ठीक है? तो कॉमन में क्या आ रहा है इन दोनों का कॉमन? E, I, O, U। देन अनकॉमन जितना भी है वो A, R, S, T। अगर हम लोग ऐसा कोई सेट ले जिसमें इन दोनों का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे यूनियन ऑफ सेट। मतलब यूनिफाई करना है, एक यूनिटी बनाना है जिसमें दोनों सेट का एलिमेंट एग्जिस्ट करे। इसमें इसका भी लेना है, इसका भी लेना है, मतलब इन दोनों में से पहले कॉमन को लेना है, उसके बाद जितने भी अनकॉमन है उसको लेना है, तो हो जाएगा यूनियन ऑफ सेट। ठीक है? तो अगर हम लोग इन दोनों में से सिर्फ कॉमन को ले, सिर्फ अगर कॉमन को ले, उसको हम लोग कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल हो जाएगा ये। यू को अगर हम लोग उल्टा कर दे एन के जैसा, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या आएगा? सिर्फ कॉमन आएगा। कॉमन क्या क्या है? ई है, आई है, ओ, यू, हाँ यही कॉमन है। कॉमन और अनकॉमन को लेके बनाया यूनियन, एंड सिर्फ कॉमन को लेके बनाया हम लोगों ने इंटरसेक्शन। ये हो गया यूनियन एंड ये हो गया इंटरसेक्शन। ठीक है ना? और एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन क्या है।
अगर हम लोग सेट ले लाइक x 1 2 3 4 एंड y 1 2 3 5 4 5 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉमन जितने भी है उसको यूनियन क्या होगा, यूनियन, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, यूनियन, यूनियन भी एक सेट ही है, यूनियन सेट होगा। कॉमन कितने हैं, वन, कौन कौन सा है, 1 2 3 4, और बाकी कितना है 5 एंड 6, 5 एंड 6। तो ये तो हो गया यूनियन का सेट जहाँ पे x और y दोनों के एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहा है। और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा सिर्फ कॉमन, इंटरसेक्शन सिर्फ कॉमन मतलब 1 2 3 एंड 4, ये हो गया यूनियन और ये इंटरसेक्शन। नेक्स्ट, यूनियन और इंटरसेक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। कोई अगर एक सेट A है और दूसरा एक सेट B है तो उसका यूनियन A यूनियन B, मतलब A यूनियन B मतलब हो जाएगा X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। मतलब कोई भी एक ऐसा सेट जहाँ जिसका एलिमेंट होना हो A में होगा या फिर B में होगा, किसी ना किसी में तो होगा ही। और अगर इंटरसेक्शन को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं आइदर X बिलोंग्स टू A, सॉरी इंटरसेक्शन को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। इंटरसेक्शन में वो सब एलिमेंट होगा जो कि A में भी होगा B में भी होगा, मतलब कॉमन एलिमेंट जो होगा उसको हम लोग इंटरसेक्शन कहेंगे। और यूनियन क्या होगा, A में भी हो सकता है या फिर B में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, दोनों को यूनियन करके हम लोगों ने सेट बनाया है। तो यूनियन सेट का डेफिनेशन ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, और इंटरसेक्शन हो जाएगा x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू, मतलब ये होगा ही होगा दोनों में, ये हो सकता है A में है, हो सकता है B में है, ठीक है ना। तो ये हो गया इंटरसेक्शन एंड यूनियन। अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंस। x बिलोंग्स टू A बट x नॉट बिलोंग्स टू B, वो सब एलिमेंट होगा A माइनस B, मतलब जो कि A में होगा लेकिन B में नहीं होगा। कैसे हम लोग देखेंगे, लेट A इक्वल्स टू 2 3 4, B इक्वल्स टू 3 4 6, 3 4 6, इसको और एक एलिमेंट हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, हाँ 4 6। तो यहाँ पे A माइनस B क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट B से मैच हो रहा है, यहाँ से कौन कौन सा एलिमेंट B से मैच हो रहा है, 3 और 4, तो ये सब नहीं होगा, इसको छोड़ के इसको हटाकर क्या क्या रहेगा 1 एंड 2, ये हो जाएगा A माइनस B, मतलब जितने भी एलिमेंट B से मैच कर रहा है वो सब नहीं रहेगा, वो इंक्लूड नहीं होगा A माइनस B में। और अगर उल्टा B माइनस A अगर हम लोग करें तो B माइनस A क्या होगा, वो सब एलिमेंट जो कि B में होगा बट A में नहीं होगा। तो इसी का अगर हम लोग B माइनस A करें तो क्या आएगा, वो सब एलिमेंट B का जो A में जितने भी मैच हो रहा है उसको हटाकर A में क्या क्या मैच हो रहा है 3 और 4, उसको अगर हम लोग निकाल दें तो रहेगा सिर्फ 6। मैं फिर से बता देता हूँ, A माइनस B मतलब A सेट में B का जितने भी एलिमेंट मैचिंग हो रहा है उसको बस हटा देना है, 3 और 4 हट जाएगा तो रहेगा 1 एंड 2। और B माइनस A का मतलब है B सेट में जितने भी एलिमेंट A का मैचिंग हो रहा है, क्या क्या मैचिंग हो रहा है 3 एंड 4,
उसको हटा के क्या रहेगा 6, ये हो जाएगा माइनस। तो ऐसे किया जाता है कोई भी सेट का डिफरेंस, मतलब a माइनस बी मतलब x बिलोंग्स टू a बट x नॉट बिलोंग्स टू b, b माइनस a मतलब x बिलोंग्स टू b बट x नॉट बिलोंग्स टू a। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कॉम्प्लीमेंट। अभी हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझने के लिए हम लोग लेंगे कोई यूनिवर्सल सेट ऑफ लेटर्स लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। एक यूनिवर्सल सेट लिया जहाँ पे एलिमेंट है ए से एच तक, और एक सेट अगर हम लोग लें ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, किसका कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ये है कॉम्प्लीमेंट का सिंबल। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब यूनिवर्सल से ए को माइनस करके, मतलब इन दोनों का डिफरेंस का जो सेट है उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो डिफरेंस का मतलब आप लोगों को पता है क्या है, डिफरेंस मतलब x बिलोंग्स टू यू होगा बट x नॉट बिलोंग्स टू a होगा। जितने भी एलिमेंट a का यूनिवर्सल में मैच हो रहा है उसको हटाना होगा, a b c d। तो इसको लिखेंगे कैसे, a b c d e f g h, माइनस करना है किसको, a b c d को माइनस करना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ रहा है, ए बी सी डी, इसका जो मैच हो रहा है। तो इसको अगर हम लोग माइनस करते तो रहेगा ई एफ जी एच। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यू माइनस यूनिवर्सल माइनस ए। उसी तरह से कोई भी सेट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये होगा बी का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल माइनस बी, सॉरी यूनिवर्सल माइनस बी हो जाएगा। कोई भी सेट सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कोई अगर सेट सी है तो सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस सी। उसी तरह से कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो था जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया सबसेट, प्रॉपर सबसेट, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, एंड लास्ट में हम लोगों ने देखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो इसी के साथ क्लास 11 के जितने भी स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट है उसका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।